एस गिल जो कि गोस्वामी गणेश दत्त मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एक वर्ष बेस्ट बॉलर रहे थे 1983। यस 1983। कैसे देखते हैं उस परफॉर्मेंस को, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए उस टाइम पे जब हमने खेलना शुरू किया था तब मैं बिगनर था। मतलब कि लगा लो उम्र भी मेरी कोई 20-22 साल रही होगी। बट सोनट क्लब ने मेरे को एज ए गेस्ट प्लेयर कॉल किया था। एंड आई टुक 2 wickets in the first match, then 3 wickets in another match, 4 wickets in a semi-final, and 5 wickets in a final. Then adjudged as a best bowler of the tournament. ये उस साल की बात है जब संजीव शर्मा और मनोज प्रभाकर भी गोस्वामी गणेश दत्त में खेल रहे थे। Yes, संजीव शर्मा, मनोज प्रभाकर, के शर्मा रेलवे के, और सुरेंद्र खन्ना जी हमारे कैप्टन थे। और उसी साल हमने 83 में वर्ल्ड कप भी जीता था। एंड कपिल पाजी इज अवर इंस्पायरेशन। 1983 से लेके अब तक 50वां संस्करण है। आप कैसे देखते हैं, क्या तब्दीलियां आप महसूस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में? देखिए उस वक़्त जो हमारा प्रैक्टिस का और फिटनेस का था, वो हम लोग जैसे आज के प्लेयर्स जिम की फैसिलिटी हो गई है और कई सुविधाएं हो गई हैं। उस वक़्त पे ये सब चीज़ें नहीं थी। उस वक़्त पे तो सिर्फ आपका जो टैलेंट है ना, मतलब जो आपके हाथ में आर्ट है, उसको देख कर के ही खिलाया जाता था। और हमारे कोच साहब मिस्टर तारिक सिन्हा इस वक़्त हमारे बीच में नहीं है, बट मैं आज भी उनको याद करता हूँ। वो इसलिए कि भई उनने मेरे को बताया कि बॉल का स्विंग का क्या महत्व है और क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आज की डेट में जैसे हम देखते हैं ना, न्यू बॉल नए बॉलरों के हाथ में आती है, बट स्विंग कहीं नज़र नहीं आ रहा। इट इज़ एन आर्ट, स्विंग आर्ट है। ये कलाइयों और कमर से होती है, और यूजेस ऑफ क्रीजेस, बट वो आज की डेट में नज़र नहीं आता है। आपने सोनेट क्लब से क्रिकेट खेली, साउथ दिल्ली से खेली, उसके बाद रेलवे से खेली, सुभानिया से क्रिकेट खेली, बहुत लंबा सफर रहा। आप अलग अलग लेवल पे मालवीय क्लब से खेली, और क्रिकेट बिगिनर के रूप में सोनेट क्लब, और ऐसे प्रोफेशनल रेलवेज और मालविया, तो काफी अलग अलग लेवल रहा क्रिकेट का। ऐसा था, शुरुआत मैंने 1978 में पेलिकन क्लब, जिसके हमारे कोच थे मिस्टर टीवी सुब्रमण्यम, उन्होंने की। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे सर के ऊपर है। वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया और धीरे धीरे आई गॉट इम्प्रूव इन माई, एंड आई वॉज द फर्स्ट प्लेयर फॉर पेलिकन हु प्लेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। जैसे जैसे फिर मैं धीरे धीरे आगे खेलता चला गया दिल्ली के लिए। फिर मैं, आपने क्लब्स के नाम तो ले ही दिए, जैसे कैरी पैकर होता था एक टाइम पे, और हमारे अशोक वासवानी सर दिल्ली में कैरी पैकर थे। सारे प्लेयर्स खेलते थे। और ये टूर्नामेंट जो है, पहले जैसे दिल्ली के मेजर टूर्नामेंट्स में होता था, फिर बोर्ड से एफिलेटेड हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये टूर्नामेंट को खेल करके हमारे कितने प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेले, इवन इंडिया तक रिप्रेजेंट किए, और मैक्सिमम इंडिया ही रिप्रेजेंट किए हैं। लाला रघुवीर होता था, ये गोस्वामी होता था, एक शीश महल होता था टूर्नामेंट। ये मेजर टूर्नामेंट्स थे हमारे नॉर्थ के और यूपी के मिला करके। तो इन्हीं को खेल करके सब लोग ऊपर पड़े हैं। कपिल पाजी का मानना था कि इंग्लिश काउंटी खेलने की बजाय आप दिल्ली में आके हॉट वेदर खेलें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। देखिए बिल्कुल सही बोला है कपिल पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू, और मैं किस किस का नाम लूँ, महेश इंद्र सिंह सोडी के फादर, और योगराज सिंह। मैं इन सब लोगों के साथ में खेला हुआ हूँ। चेतन शर्मा हो गए। मतलब कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको मालवीय क्लब ने नहीं खिलाया इस टूर्नामेंट में। मतलब कि जो मालवीय क्लब से खेल गया और ये दिल्ली के ये मेजर टूर्नामेंट्स खेल गया और परफॉर्म कर दिया, डेफिनेटली विल प्ले फॉर नॉर्थ जोन और इंडिया। रेलवेज में भी काफी वर्षों तक खेलते रहे, वेदराज, विपिन वत्स और दुर्गा प्रसाद जैसे खिलाड़ियों के साथ आप। जी हाँ, उनके साथ भी मैं, एक्चुअली मेरे को 1984 में, जब मैं 83 में इसी टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर था, इमीडिएटली मेरे को कॉल किया। आज की डेट में तो एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं, बट उन्होंने मेरे को कॉल किया था जॉब के लिए, एंड विद इन अ वीक आई गॉट अ जॉब। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की स्थानीय क्रिकेट का क्या महत्व है। जीएस गिल ने गोस्वामी गणेश दत्त में शानदार गेंदबाजी की, बेस्ट बॉलर बने, और उत्तर रेलवे ने इन्हें स्पोर्ट्स कोटे में अपॉइंटमेंट दे दी। यही खासियत थी दिल्ली की स्थानीय क्रिकेट की। थैंक यू।